तो आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग फंडामेंटल्स देखते हैं। ठीक है, राउटर हम कवर अप कर चुके हैं। तो स्विचिंग से आप देखो, ये आपको पता होगा भाई स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ओके, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचता है, उसको हम स्विच बोलते हैं। ठीक है, वो लेयर टू स्विचिंग भी हो सकती है, लेयर थ्री स्विचिंग भी हो सकती है। लेयर थ्री स्विचिंग कौन करेगा? राउटर पर होगी। और वो कैसे करेगा स्विचिंग? किसके मतलब स्विचिंग कुछ ना कुछ तो देखेगा ना, आगे मूवमेंट कैसे होगी। वो होगी आपके लेयर थ्री एड्रेस के बिहाफ पर। लेयर टू पे क्या होगी? लेयर टू डिवाइस क्या करते हैं? लेयर टू डिवाइस आपके लेयर टू एड्रेस को देखते हैं। ठीक है, लेयर टू एड्रेस में आपका हो जाएगा मैक एड्रेस। तो अभी हम स्विचेस की बात कर रहे हैं, पर देखो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेस होते हैं। लेयर टू स्विच होता है, लेयर थ्री भी स्विचेज होते हैं, एंड इनफैक्ट मल्टी लेयर स्विचेज भी आते हैं। मल्टी लेयर स्विचेज, जो आपके लेयर टू स्विच होंगे वो सिर्फ मैक को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेयर टू के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। लेयर थ्री जो स्विच होगा वो आपका आईपी प्लस मैक, वो दोनों के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। और जो आपके मल्टी लेयर स्विच हो सकते हैं, इनफैक्ट पोर्ट नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आईपी मैक तो होगा ही होगा, मतलब लेयर टू पे, लेयर थ्री पे, लेयर फोर पे भी वो आपकी डिसीजन ले सकते हैं, फॉरवर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्विच। स्विच के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? ओके, देखो स्विच के पास कोई भी फ्रेम आता है ना, तो वो तीन टास्क जरूर करता है। आपका एड्रेस लर्निंग, सेकंड पॉइंट इज फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस। Whenever any switches receive any frame, switch will perform three tasks. First one is address learn, वो address learn करेगा. Second one is filtering and forwarding decision. और आपका जो थर्ड है, तीसरा वाला टास्क है, वो है लूप अवॉइडेंस। ओके, तो आपके तीन टास्क तो होंगे ही होंगे, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। भाई स्विच पर कोई भी फ्रेम रिसीव होगा तो तीन तीन टास्क होंगे। एड्रेस लर्न वो करेगा करेगा, फिल्टरिंग करेगा। बाय डिफॉल्ट तो देखो कोई फिल्टरिंग होती नहीं है। दूसरा, फॉरवर्डिंग डिसीजन, कुछ आएगा, स्विचिंग होगी ना, तो कहीं ना कहीं जाना होगा, लूप अवॉइडेंस। तो ये तीन टास्क अपने माइंड में बैठा लें, भाई स्विच करता ही करता है। देखो, मैं इधर एक छोटी सी टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ, एक स्विच ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका कोई स्विच हो गया। अभी ये लेयर टू स्विच को समझो। ठीक है, बाद में हम लेयर थ्री देखेंगे। इस पे कोई फ्रेम आ रहा है, इस पे किसी न किसी पोर्ट पे होगा। ठीक है, किसी ना किसी पोर्ट पे आएगा ना, भाई फ्रेम आ गया, फ्रेम आ रहा है यहाँ से, कोई फ्रेम आ गया इसके पास। अब इस पोर्ट पे रिसीव होगा, तो ये स्विच क्या करेगा? ये देखेगा, लर्न करेगा, सीखेगा, देखेगा भाई, उसको देखेगा, अच्छा मेरे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, और इस इंफॉर्मेशन को वो लर्न कर लेगा। ठीक है, लर्न करके क्या करेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाद में दूसरा उसका टास्क क्या होगा? फिल्टरिंग। भाई क्या कोई फिल्टरिंग है इस वाले पोर्ट पे, या फिर जहाँ जाना है उसको। थर्ड वन इज, सेकंड का पार्ट क्या है? फिल्टरिंग के बाद फॉरवर्डिंग डिसीजन। ये आ तो गया है, बट इसको जाना कहाँ है? क्या मैं इसको भेज सकता हूँ? क्या इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि आ गया है, या फिर मैं इसको यहीं ड्रॉप कर दूँ, या फिर ये आगे जाएगा? ठीक है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, स्विचिंग करवाने का ट्राई करेगा। ओके, एंड थर्ड वन इज लूप अवॉइडेंस। भाई ट्रैफिक इधर से जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, भाई कोई लूप तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें वो करता ही करता है। अब वन बाय वन हम देखेंगे वो एड्रेस लर्न कैसे करता है, डिसीजन कैसे लेगा फॉरवर्डिंग वाला, एंड लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म कैसे देखेगा। ठीक है। देखो, अब स्विच पर फ्रेम रिसीव हुआ,
स्विच पर फ्रेम रिसीव हुआ। अब वो स्विच लर्न करेगा। भाई लर्न करके, अब लर्न किया ना, उसने सीख लिया। अब किसी न किसी मेमोरी में स्टोर, सॉरी। सो मैं क्या कह रहा था कि स्विच पर कोई भी फ्रेम रिसीव होता है। अब स्विच पर कोई फ्रेम आया, फ्रेम लर्न करेगा। लर्न करने के बाद कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा ना भाई। लर्न करने का क्या मतलब हुआ, देखा। तो उसने क्या किया, उस जो भी लर्न किया, लर्न क्या करेगा, अभी कहाँ से आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस ये स्विच देखेगा कि मेरे इस वाले पोर्ट पर आया क्या है, उसका जो क्या मैक लग के आ रहा है सामने से। ठीक है। सोर्स पोर्ट देखेगा भाई कौन से वाले पोर्ट पर रिसीव हुआ है, उसकी क्या मैक है। ठीक है, क्या उसका मैक एड्रेस है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है। कहाँ स्टोर करेगा, एक मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है। मेमोरी कौन सी देखो, स्विच पर आपकी दो डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती है। एक होती है टी कैम, और एक होती है कैम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफेक्ट, एड्रेस लर्निंग। ठीक है। तो उसने एड्रेस लर्न कर लिया। लर्न करके कहाँ जाएगा, देखो स्विच पर दो टाइप की डिफरेंट मेमोरी होती है। एक होती है कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और इसकी दूसरी होती है टी कैम। ठीक है। अब जो आपकी जो ये डेट एड्रेस लर्न वाला पार्ट है ना, ये आपका जाता है कैम में। टी कैम के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। कोई फिल्टरिंग वगैरह लगाएंगे तब देखेंगे हम इसको। अब अभी कैम के बारे में देखो, तो कैम टेबल में, कैम मेमोरी में ये डेटा स्टोरेज होगा। कौन सा, आपका सोर्स एड्रेस, मैक टेबल। आप ये कह सकते हो कि मैक टेबल बिल्ड होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, स्टोर्ड इन कैम, कैम मेमोरी। अब इस मेमोरी का भी कुछ ना कुछ साइज होगा, कैम का। कैम का हर एक मेमोरी का अपना एक साइज होता है, अनलिमिटेड तो मेमोरी होगी नहीं। हर एक कैम का एक सर्टेन लिमिटेशन होगी, सर्टेन उसकी स्टोरेज होगी। अगर अब ये अगर फिल हो गई, कंप्लीट फिल हो गई, तो आपके इसमें नई एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएगा। भाई अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है। ये स्विच है। ठीक है। इधर मल्टीपल पोर्ट है, फ्रेम आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, लर्न करके कहाँ डाल रहा है, एक मैक टेबल बना रहा है। भाई लर्न करके एक मैक टेबल बना रहा है ना, मैक टेबल बनाएगा भाई, सोर्स पोर्ट क्या है, उसका मैक कौन सा मैक मुझे रिसीव हो रहा है, तो उसकी एक टेबल बना लेगा। तो वो टेबल कहाँ जाएगी, वो टेबल जाएगी आपकी कैम मेमोरी में। अब कैम में अब हर एक मेमोरी का एक अपना साइज होता है। ठीक है, एक अपनी एक स्टोरेज वैल्यू होती है। अगर वो कंप्लीट फिल हो गई, जरा सोचना, अगर ये कंप्लीट फिल हो गई, तो इसमें बाकी के ये एड्रेस रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। भाई ये नहीं कर पाएगा ये। भाई मेमोरी फुल होगी तो करेगा क्या। ठीक है, पैकेट फिर आगे डिसीजन ही नहीं लेगा, वो एड्रेस रन करने के बाद एड्रेस ही रन नहीं कर पाएगा। तो आपको पैकेट ही ड्रॉप होता रहेगा, आता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा, आता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, कैम मेमोरी जो है, ये भी कभी आपकी पूरी कंप्लीट फिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर होता है इसमें। आपकी जो कैम मेमोरी में कुछ फाइनाइट नंबर ही मैक स्टोरेज हो सकते हैं। ओके। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक स्विच है। फंड क्या होती है, तो मैक एड्रेस टेबल काउंट।
ये देखो, इसमें अभी ये एक मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। ये देखो, इसमें इतने नंबर ऑफ मैक स्टोरेज हो सकते हैं। अगर ये सभी के सभी आ जाएं तो इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो हर एक मेमोरी का एक अपना साइज होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा भाई, ये आपको ट्राई करना होगा ना भाई, कभी ये फिल ना हो, कभी ये इस लिमिट तक ना पहुंचे इसमें मैक एड्रेसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टाइमर चलता है। इधर क्या होता है, एक टाइमर चलता है, ठीक है। टाइमर कितने चलता है वो, ताकि आपकी कैम मेमोरी फुल ना हो, ठीक है। आपकी मैक टेबल परमानेंट बेस पे स्टोर ना हो, ठीक है। भाई आज यहाँ पे मैक आ गया, इस पोर्ट पर रिसीव हो गया, अब क्या हुआ, 1 साल हो गया, भाई आया ही नहीं इसे वो ट्रैफिक। तो ये स्विच अननेसेसरी अपनी कैम टेबल में उसको डेटा एंट्री रख के स्टोर किए हुए है ना, उसकी एंट्री बेकार है। ओके। तो इसमें क्या होता है, एजिंग टाइमर चलता है, ठीक है। एजिंग टाइमर कि जो भी आपके इनएक्टिव मैक है, जो भी इस टेबल में इनएक्टिव मैक है, यानी कि काफी टाइम हो गया, अब उनका कोई मैक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इनएक्टिव मैक बोलते हैं हम उसको, भाई आज रिसीव हो गया, 3 दिन हो गए कोई मैक नहीं आया इसका, इस पोर्ट पर कोई ट्रैफिक रिसीव नहीं हुआ उस मैक से, ठीक है। वो इनएक्टिव ही है, भाई वो एक बार चल के अब यूज ही नहीं है। तो इसका टाइम होता है भाई बाई डिफॉल्ट 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। तो आप ये देख भी सकते हो इनफैक्ट। मैं इधर स्विच पे कमांड चला देखो, कैसे देखोगे, शो मैक मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ठीक है। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट कितना है, 300 है। ये 300 सेकेंड देखो होगा क्या, मैं एक बार इस पे समझाने का ट्राई करता हूँ। ये मेरा स्विच है, ठीक है। इस पर ट्रैफिक आ गया, फ्रेम आ गया, इसकी एंट्री बन जाएगी 300 सेकेंड के लिए, इसकी एंट्री रहेगी, ठीक है। फिर इस पर दोबारा 300 सेकेंड के बाद नहीं आया, सपोज कर दें नहीं आया, 300 सेकेंड हो गया, इसके बाद कोई ट्रैफिक इस पर आया ही नहीं है, फ्रेम आया ही नहीं है, तो ये आपकी रिमूव हो जाएगी कहाँ से, कैम टेबल से, मैक एड्रेस टेबल से रिमूव हो जाएगी एंट्री, ठीक है। अगर सपोज करते हैं 10 सेकेंड बाद दोबारा आ गया, तो ये एंट्री दोबारा 300 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको मैंने दिखा भी दिया है कि ये देखो 300 सेकेंड लिखा हुआ है। ये आगे वीलैन एजिंग है, एक्चुअल में जब हम वीलैन बनाते हैं ना, तो वीलैन पर वीलैन बेस भी हम एजिंग टाइम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एजिंग टाइम, कौन सी वीलैन का क्या करना है, ठीक है। एजिंग टाइम, ठीक है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको चेंज कर सकता हूँ, मैं एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना कर दूँ, देखो ये कहता है इतने से 10 सेकेंड से लेके इतना सेकंड तक, ठीक है। अब मैंने यहाँ 10 कर दिया, देखना। तो मैं एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया ना, ठीक है। आप अगर आप जीरो कर दो तो क्या होगा, देखो मैं जीरो भी ऑप्शन आ रहा था ना उधर, एक मैं एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, देखना जीरो कर दिया, अभी देखना क्या होगा, शो बैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ग्लोबल एजिंग टाइम जीरो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहे भाई ग्लोबल एजिंग टाइम जीरो है, इसका मतलब यह है कि अब एंट्री फ्लश ही नहीं होगी, जो 300 सेकंड का टाइमर चल रहा था ना वो बंद हो गया, अब स्टॉप हो गया। अब एंट्री परमानेंट आएगी, वो परमानेंट स्टोर रहेगी, ठीक है। अब एक बार एंट्री जो बन गई वो परमानेंट स्टोर रहेगी, ठीक है। तो ये जीरो तो कभी मत करना, ठीक है। इनफैक्ट इसमें देखो लिखा भी हुआ है, एंटर जीरो टू डिसेबल एजिंग, वो एजिंग ही जो 300 बाई डिफॉल्ट थी वो डिसेबल हो जाएगी, ओके।
और एक और चीज बता देता हूँ, स्विच पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही मैक आपके दो इंटरफेस पे रिसीव हो। भाई इस सपोज करो ए मशीन का मैक है, ए मैक आपका इस मशीन पे हो और इस मशीन पे भी हो, नहीं। ठीक है, वो एक ही पोर्ट पर होगा। ठीक है, वो एक ही पोर्ट पर कनेक्टेड हो, ऐसा कभी नहीं होगा। स्विच क्या करेगा अगर ऐसा उसको दिखता भी है तो, सपोज करो इस पोर्ट पे पहले ए मैक लर्न हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिलीट एंट्री हटा देगा, इस मैक टेबल से इस इंटरफेस के अगेंस्ट वो ए टेबल हटा के इस इंटरफेस के अगेंस्ट डाल देगा। ठीक है, तो एक मैक एड्रेस दो पोर्ट पे कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आप कुछ ड्रॉ ऐसा करवाना चाहो कि, मैं टोपोलॉजी लेता हूँ, ये मेरा एक पीसी है और ये मेरा स्विच है। ठीक है, बीच में आप एक हब लगा दो, ये पीसी है, हब से मेरे दो पोर्ट। ठीक है, पीसी से ट्रैफिक जा रहा है, हब तो भाई इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। अब ए मैक एड्रेस, इसके इस पीसी का मैक एड्रेस इसको यहाँ भी लर्न होगा और यहाँ भी लर्न होगा। ठीक है भाई, इस इंटरफेस पर भी लर्न होगा, इस इंटरफेस पर भी लर्न होगा। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर ऐसा भी कर लोगे ना, तो भी स्विच आपका एक मैक एड्रेस एक ही पोर्ट पर डालेगा, क्योंकि इसमें और भी मैकेनिज्म चलते हैं, अदरवाइज लूप बनने के चांस रहेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये स्विच है, ये दो पोर्ट है। ठीक है, ये ए मैक कनेक्टेड है यहाँ पे भी ए सपोज करते हैं ए मैक कनेक्टेड है। अगर आप ये वीलन, ये अलग अलग वीलन का पार्ट है, वीलन 10 का पार्ट है, वीलन 20 का पार्ट है। ठीक है, तो ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीलन 20 के अंडर आ रहा है, ये वीलन 10 के अंडर आ रहा है, दो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। इन केसों में हो सकता है। ठीक है, इन केसों में आपको दिख सकता है, तो जनरली दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक ये कॉर्नर केसेस हैं। आप ये जो ये मैक टेबल की एंट्री होती है कैम टेबल में, ये डायनेमिकली तो बनती है, आप स्टैटिकली भी मैक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक मैक भी आप डाल सकते हो। स्टैटिक मैक की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा रहेगी कैसे, डायनेमिक से। तो मैक एड्रेस टेबल, ये हमारा मैक टेबल देखो, इस पे कुछ मैक लर्न होगी मुझे भी। ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी वीलान पे देखना चाहो, ये कुछ वीलान बना रखी है मैंने, ये 1 2 3, 1 2 3 का देखो मैक दिख जाएगा। ओके, और शो मैक एड्रेस टेबल, आप देखना चाहो भाई किसी इंटरफेस पर कितने मैक लर्न हो रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो। इंटरफेस गेट 1/0 पे कितने मैक लर्न है, देखो कितने मैक लर्न हो रहे हैं। ठीक है, आप इनको क्लियर भी करा सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लियर करती है आपके पास देखो मैक, मैक एंट्री दोबारा बनती है, इसके भी अपने अलग अलग रीजन है। एक्चुअल में इनके बीच में कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, सीडीपी। ठीक है, कुछ सीडीपी के प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ आपके कीप अलाइव टाइमर चल, कीप अलाइव पैकेट्स चल रहे हैं, कीप अलाइव प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है,
तो कीप अलाइव के एक्चुअल में राउटर कनेक्टेड है ना मेरी टोपोलॉजी में। ये राउटर कनेक्टेड है। ये राउटर क्या करता है, गिग जैसे गिग 0 से कीप अलाइव टाइमर भेजता रहता है। ठीक है, कीप अलाइव मैसेजेस भेजते रहते हैं। ठीक है, लेयर 2 पे काम करते हैं तो अपने मैक मैक टेबल, कीप अलाइव में क्या रहता है, इनका मैक टेबल की एंट्री जाती है, तो स्विच लर्न कर लेता है। ठीक है, कीप अलाइव एलसीडी पे अगर डिसेबल कर दोगे तो इसकी ये क्लियर करने के बाद भी फिर आपकी ये बाय डिफॉल्ट एंट्री स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है। 0/0 पे 1/0 ना, 1/0 पे लर्न करना है। यहाँ से आ रहे हैं किसके पास। ठीक है। और इसके बाद देखते देखो, तो ये तो हो गया पहला टास्क भाई, फ्रेम आया, लर्न कहाँ कर लिया उसने, देखो मैक टेबल में एंट्री आपने देख ही लिया है। मैक टेबल में देखो एंट्री देखो, वीलन है, ये देखो ये मैक है। ठीक है, ये क्या है, मैक है। ये ऑटोमेटिक लर्न हुआ भाई, डायनेमिक है, और कौन से पोर्ट पर मुझे रिसीव हुआ है, ये एंट्री। अब देखो टोटल मैक कितने हुए इसमें, 9 मैक है। ठीक है, और इसमें कितने मैक आ सकते हैं टोटल, ये काउंट मैंने आपको बताई दिया है, इतने मैक आ सकते हैं। ये इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ रेंज है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो सेकंड टास्क था स्विच का, वो था फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन। फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन। ठीक है। अब देखो, फॉरवर्डिंग डिसीजन होता कैसे, किसके बेस पे लेता फॉरवर्डिंग डिसीजन। फिल्टरिंग की बात करेंगे हमें भी। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट तो कोई फिल्टरिंग नहीं है। भैया आप कोई एसीएल क्रिएट कर दो, ये फिल्टरिंग है। कोई पॉलिसी बना दो क्वालिटी ऑफ सर्विस की, भाई मैं इस ट्रैफिक को ऐसे मैं प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, तो वो फिल्टरिंग का पार्ट आ जाएगा, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, पहले फॉरवर्डिंग डिसीजन देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट जो चीजें हो रही है। तो फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, जो आपको फॉरवर्डिंग डिसीजन होगा वो लिया जाएगा हमेशा कौन किसके बेस पे, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। भाई सोर्स आ गया, रिसीव हुआ ना, ये इसके पास पैकेट आ रहा है। हम्म, ये स्विच है, इसके पास पैकेट आया है। ठीक है, फ्रेम आ रहा है। ठीक है, इसके पास के फ्रेम आ रहा है, फ्रेम बोलो। ठीक है, फ्रेम आया, इनपोर्ट पे आया, इस पोर्ट पे आया, रन किया। भाई फ्रेम में क्या होगा, भाई सोर्स तो उसने रन कर लिया कैम में, अब जाना क्या है, डेस्टिनेशन देखेगा ना भाई, उस फ्रेम में डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, उसके बेस पर आगे का डिसीजन लेगा भाई उसे जाना कहाँ है। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई आता है, आप देखते हो ना भाई ये कौन आ रहा है सामने से, अपनी मेमोरी में ये कोई जाना पहचाना है क्या, ठीक है यार ये जाना पहचाना, मुझे पता लग गई कौन है। ठीक है, आपने अपने माइंड में बैठा लिया, ऐसी स्विच देख लेता भाई, ये आ रहा है, ठीक है, मैंने अपने कैंप टेबल में एंट्री कर ली। अब आपसे पूछते हो ना, उससे पूछते हो, वो आपको बताता है भाई मुझे यहाँ जाना है, तो तब आप डिसीजन लेते हो, तब उसको बताते हो कि भाई ऐसे चला जाओ। अदरवाइज आप वहीं ड्रॉप कर देते हो कि भाई मुझे नहीं पता, तो स्विच भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, सबसे पहले से देखेगा भाई इसका जाना कहाँ है, और फिर वो देखेगा अच्छा ये इसकी डेस्टिनेशन है, क्या ये मुझको पता है, क्या ये मैक मेरी मैक टेबल एंट्रीज में उसका डेटा है। जैसे आप सोचते हो ना कि भाई इसको जाना है, क्या मेरे माइंड में मुझे ये जगह पता है, मैं तभी तो भिजवाऊंगा उसको। तो स्विच भी देखता है क्या मेरे पास इसकी एंट्री है मेरी मेमोरी में, अगर है तो मैं भेजूंगा, नहीं है तो मैं ही ड्रॉप कर दूंगा, या फिर कुछ और अल्टरनेटिव है, मैं जानने का ट्राई करूंगा, मैं सोचूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक के बेस पे वो डिसीजन लेगा। अब डेस्टिनेशन मैक जो आपका हो सकता है, डेस्टिनेशन मैक या तो आपका होगा यूनिकास्ट होगा, या आपका होगा मल्टीकास्ट, या होगा आपका ब्रॉडकास्ट, यही होगा भाई। या तो 1 to 1 किसी को जाना है, 1 to 1 किसी को मैसेज भेजना है। मल्टीकास्ट में क्या हो जाएगा, किसी ग्रुप में भेजना है।
ब्रॉडकास्ट में क्या होगा भाई, सबको भेजना है। ठीक है, यही तो डेस्टिनेशन होगा जो स्विच के पास आएगा। ओके। अब स्विच को कैसे पता लगेगा, अब स्विच के पास फ्रेम आया ना, उसको कैसे पता लगेगा ये यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये कैसे पता लगाता है स्विच? स्विच ये कैसे पता लगाएगा कि जो फ्रेम रिसीव हुआ है मुझे, वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे देखो कुछ पैकेट कैप्चर करता हूँ। स्टार्ट वायर शॉट। एक्चुअल में स्विच जो डेस्टिनेशन मैक होता है ना, उसकी 8 बिट देखता है। ठीक है, स्विच की कौन सी देखता है? 8 बिट देखता है। डेस्टिनेशन मैक की 8 बिट देखता है। 8 बिट को हम क्या बोलते हैं? आईजी बिट। क्या बोलते हैं? आईजी बिट। ठीक, या तो आई इंडिविजुअल बिट है या फिर कोई ग्रुप बिट है। ग्रुप में मतलब मल्टीकास्ट आएगा या फिर ब्रॉडकास्ट आएगा। ठीक है, वो मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो इतना पता लगता है भाई यूनिकास्ट है या फिर मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, क्या है। ठीक है, अगर आपकी 8 बिट, 8 बिट मतलब फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, अगर वो 0 है तो ये यूनिकास्ट है। अगर आपकी वो 1 है तो क्या है, वो मल्टीकास्ट है या फिर आपकी ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट है आपका जो मैसेज है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे कैप्चर हो गया होगा। देखो ये आईजी बिट है ना, आईजी बिट है। अगर ये 1 है तो मल्टीकास्ट से ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभी देखो मल्टीकास्ट पैकेट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इनकी 1 है, ये क्या, एक मल्टीकास्ट है, इसको पता लग गया। ठीक है, ये इधर एसटीपी के मैसेजेस जा रहे हैं। एसटीपी के मैसेज तो मल्टीकास्ट होते हैं ना। ओके, तो ऐसे पता लगता है यार स्विच को कैसे भाई यूनिकास्ट है या फिर मल्टीकास्ट है। ठीक है, अगर वो यूनिकास्ट है, अब केस लेते हैं, अगर वो यूनिकास्ट है तो बोल करते हैं डेस्टिनेशन मैक क्या है, यूनिकास्ट है, मुझे 1 to 1 भेजना कहीं। ठीक है, यानी कि आईजी बिट क्या है आपकी, वो 0 है। अब यूनिकास्ट स्विच को पता लग गया भाई वो तो यूनिकास्ट है। अब स्विच क्या करेगा, यूनिकास्ट है, ठीक है भाई, अपने सोर्स मैक एड्रेस टेबल में देखेगा। ठीक है भाई, इसको यहाँ जाना है, यहाँ भेज देगा चुपचाप, उस तरीके उसको उस पोर्ट से निकाल देगा। यानी कि हुआ क्या, ट्रैफिक आया, यूनिकास्ट मैसेज है, अपनी मैक टेबल में देखा, और मैक टेबल में एंट्री होगी किसी मैक की, उसे पता लग जाएगा भाई इस मैक से ये आपका जो मैक है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, आपको निकाल देगा सीधे तरीके से। निकाल दिया। ये तो केस हो गया भाई, स्विच को पता है, क्या पता स्विच को ना पता हो भाई। स्विच को ये पता लगे यूनिकास्ट मैसेज है, लेकिन मुझे मेरी टेबल में नहीं है डेटा, मैक टेबल में नहीं है डेटा, तो स्विच क्या करेगा, फिर स्विच करेगा फ्लडिंग। अब स्विच को तो पता नहीं है ना भाई मैक टेबल क्या है, भाई उसका वो डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, वो मुझे नहीं पता, स्विच को नहीं पता। तो स्विच क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा। फ्लडिंग कौन सी करेगा, उस फ्लडिंग को हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट। ठीक है, इफ स्विच डज नॉट नो अबाउट destination MAC and switch will perform unknown unicast flooding, उसको हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, सबको दे देगा, सबको दे देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी पोर्ट है ना कनेक्टेड है, सबको भेज देगा भाई ये। ठीक है भाई, यहाँ से कोई डेटा आ रहा है, सबको भेज दे, सपोज यहाँ से पिंग का ही डेटा जा रहा है, ठीक है, सबको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, इसको, ये सबको भेज देगा, उसकी कॉपी, और जो भी डेस्टिनेशन होगा वही रिप्लाई करेगा, बाकी के उसको पैकेट को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अगर आईजी बिट आपकी 1 हो
तो यार वो मल्टीकास्ट है, फिर तो वो करेगा ही, सबको भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, सबको फ्लड करेगा ही करेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया फॉरवर्डिंग डिसीजन। थर्ड है आपका लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म। लूप अवेयरनेस के लिए देखो, इसमें कुछ प्रोटोकॉल चलते हैं, एसटीपी वगैरह। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलते हैं। ये आप देखोगे, जब एसटीपी हम कवर करेंगे तो एसटीपी से हम कैसे लूप अवॉइड करते हैं, और एसटीपी के कितने मोड्स हैं, वर्जन हैं, तो ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। स्विचिंग के पास इनके हेडर में लाइक आपके लेयर 3 एड्रेस में एक टीटेल वैल्यू होती है। ठीक है, टीटेल वैल्यू का काम क्या होता है, अगर कोई पैकेट लूप में फंस गया है तो उसको सर्टेन एक टाइम बाद वो रोक देगा। ठीक है, आफ्टर 255 हॉप वो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है। तो इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपका लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म एसटीपी से होता है। इनफैक्ट आप लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म आप टीटीएल से तो वहां भी नहीं करते, लेकिन वो हाँ 255 होप के बाद वो स्टॉप हो जाता है। फिर अगर उसने दोबारा पैकेट भेजा, फिर वो 255 टाइम तक घूमता रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लूप अवेयरनेस मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एसटीपी होता है। ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप अननोन इसको अननोन यूनिका स्प्रेडिंग को आप स्टॉप भी करा सकते हो। ठीक है, कैसे कराओगे, यहाँ पे कंफर्मेशन में जाओ, स्विच, जैसे किसी इसका कोई पोर्ट होगा, गिग 1 0 बाई 1 ले लेते हैं, इंटरफेस की 0 बाई 1 स्विच पोर्ट। अच्छा, इससे कमांड आ गई। ओके, इधर कमांड है नहीं, अदरवाइज स्विच पोर्ट ब्लॉक यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट की कमांड होती है। ठीक है, रियल स्विचेस पे ये कमांड चलती है आपकी। अगर आप नहीं चाहते भाई मेरा अननोन यूनिकास्ट ना हो, तो नहीं होगा। भाई मैक टेबल में एंट्री नहीं है, स्विच फिर भी सबको भेज रहा है, आप ये चाहते हो नहीं डेटा तभी जाए आपकी मैक टेबल में एंट्री हो, तो आप ये ब्लॉक कर सकते हो उसको, अननोन यूनिकास्ट को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है। तो आपके तीनों टास्क हो गए। देखो, मल्टी आपके लेयर 2 स्विच होते हैं, लेयर 3 स्विच होते हैं। ठीक है, लेयर 2 सिर्फ प्योरली L2 है, लेयर 3 पे वो आईपी भी वर्क कर लेता है। मल्टी लेयर स्विच होते हैं वो लेयर 4 पे भी आपकी एड्रेसिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। हम्म, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा इसमें एंट्री की बात करें तो सैफ हम भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो जब सैफ आया था ना, ये मल्टी लेयर स्विच में आया था सबसे पहले, कि आपकी जो स्विचिंग थी मल्टी लेयर स्विच में, वहां से सैफ की इंट्रोडक्शन हुई थी। ठीक है, इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन जो एमएलएस थे, मल्टी लेयर स्विच थे, उसमें राउट कैशे बेस होती थी आपकी जो स्विचिंग होती थी। ठीक है, एक स्विचिंग आया, एक कैशे मेमोरी होती थी, और उसमें स्टोर होगी।
तो वहां से आपके डिसीजन लिए जाते थे। सेकंड जनरेशन में आपका सैफ को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे डेडिकेटेड हार्डवेयर दिया गया, सैफ स्विचिंग देखने को मिली, सैफ में दो टेबल एक्स्ट्रा बनने में लगी, फिब टेबल एंड एडजेसेंसी टेबल। फिब में आपकी राउटिंग राउटिंग की इंफॉर्मेशन रहती थी, और एडजेसेंसी में आपकी आर्क कैशे की इंफॉर्मेशन रहती थी उधर। ठीक है। अ, अभी हम देखेंगे फिर नेक्स्ट, कल करते हैं।